सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी से हरदास। तो कार्तिक मास आरंभ हो गया है और कार्तिक मास आरंभ होने में आप कार्तिक में क्या क्या कर सकते हैं, फिलहाल उन पर हम बात करेंगे। ठाकुर जी की सेवा के रिलेटेड हम और भी बात करते रहेंगे। ठाकुर जी को और खाने पीने फूल में, जैसे मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ, उनके बारे में हम और जानेंगे। उनकी सेवा के बारे में और जानेंगे कि उनकी सेवा क्या करें, कैसे करें, हम उस सब बारे में बात करेंगे। पर क्योंकि कार्तिक मास आरंभ हो गया है, इसलिए आज मुझे लगा कि कार्तिक आरंभ होने में मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं। कार्तिक मास में जो भी एक दिन व्रत करता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का ये बहुत है, क्योंकि आप कार्तिक मास में कुछ भी अगर धर्म का काम करते तो उसका फल 1000 गुना मिलता है। तो अगर आप कार्तिक मास में, जैसे कि आप एकादशी रहते या कोई भी अन्य व्रत आप जो प्रदोष का करते, किसी का भी करें, तो आपको उसको 1000 गुना फल मिलता है। अगर आप दीपदान कर रहे हैं तुलसी जी को, आप अगर तुलसी जी की डेली आरती कर रहे हैं तो आपको 1000 गौदान के बराबर आपको उसका फल मिलता है। ये तो तुलसी माता की हो गई। और अगर आप अपने कहीं पे भी मंदिर है, कोई भी आसपास, अगर आप उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा मतलब आप चक्कर लगा रहे हैं मंदिर का, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हर आपके एक एक कदम पर, हर एक कदम पर, मैंने पूरे परिक्रमा की बात नहीं की, हर एक कदम पे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में कुछ चीज़ों का फल 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है। वृंदावन में तो कहा जाता है कार्तिक में अगर आप सो भी रहे हो ना, तो वो भी 100 गुना आपका फल प्राप्त हो रहा है। ये और कहीं फल नहीं मिलता। अगर आप धर्म का काम कर रहे हो वृंदावन में, वो 100 गुना। आप और भी कहीं हो, फिलहाल ये तो मैं वृंदावन की बात बता रही हूँ, पर अगर आप वहाँ सो भी रहे हो ना, तो उसका भी फल आपको 100 गुना मिल रहा होता है। और कार्तिक मास में आप मान लीजिए वृंदावन गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो कोई समस्या नहीं। आपके घर में तुलसी माता हैं, आप उनकी डेली तुलसी में आरती करें। आप आपके अगल बगल कोई भी मंदिर, मोहल्ले, एरिया, कहीं पे भी जा रहे हो, उसकी परिक्रमा करें, उसका फल मिलता है। मैंने कहा एक कदम में एक अश्वमेध यज्ञ का आपको फल मिलता है। तो बस कार्तिक के करोड़ों गुना फल मिलते हैं, क्योंकि कार्तिक में मैंने तो दंडवती दी है। कोशिश करूँगी, दंडवती तो नहीं कह सकती हूँ कि दंडवती लगाऊँ, पर हाँ मेरा एक काम है कि मैं अगर वृंदावन जाती हूँ तो कार्तिक में राधा दामोदर की परिक्रमा लेट कर दंडवती देने में उसका बहुत आनंद आता है। अगर आप वृंदावन की या गोवर्धन की दंडवती नहीं दे सकते, तो मेरा मानना है कि आप राधा दामोदर जाकर वहाँ की दंडवती दे सकते हैं। आपको उसका पूरा गोवर्धन का फल मिल जाता है कि आपने पूरे गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा की। दंडवती के लिए मैं और जेंट्स और लेडीज़ को बता चुकी हूँ कि क्या मर्यादा फॉलो की जाती है। जेंट्स पूरी दंडवती लेट कर करते हैं, अपनी जस्ट धरती माता पे छुआ सकते, वो पूरा सल्लक होकर, इट मीन्स पूरा लेट के दंडवती कर सकते। पर औरतों के क्या होता है, क्योंकि धरती माता को भी हम माता ही कहते हैं, और क्योंकि औरतें भी माता होती हैं, चाहे वो कुंवारी हो चाहे जैसी हो, पर उन्हें भी वैसे पूरी सल्लक दंडवती जेंट्स जैसी नहीं की जाती। उनको वन साइड हाथ रखकर लेटना पड़ता है कि एक हाथ में हाथ लेटता है, आपको तिरछे कर दंडवती देनी पड़ती है। आप सल्लक नहीं लेट सकते हो, आप तिरछे होकर दंडवती देते हो, क्योंकि जो आपके ब्रीस्ट जो छाती आपकी होती है, वो क्योंकि धरती भी माता और आप भी माता है, तो वो चीज़ छुआनी नहीं चाहिए, वो अपराध भी लगता है। इसलिए आप जो भी लेडीज़ अगर दंडवती वृंदावन की या कहीं की भी देने जा रही हैं, आप राधा दामोदर की देने जा रही हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको तिरछे दंडवती देनी है, और जो जेंट्स हैं वो सीधे होकर दंडवती दे सकते हैं।
अगर आप अपने नियर बाई किसी मंदिर की देना चाहें तो उसकी भी दे दें, वो आपके ऊपर है, क्योंकि कार्तिक मास का काम ही है ये। कार्तिक में आप जो भी धर्म का काम करते हैं वो 100 गुना फल मिल जाता है। तो धर्म का काम करें, 100 गुना फल कमाएं और ठाकुर जी की आरती पूजा सेवा करते रहें। और ख़ासकर आपसे कहूँगी कि तुलसी जी की कार्तिक मास लग गया है, डेली आप उनको दीपदान करें। अगर आपके सिटी में इस्कॉन मंदिर हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन में तो हमेशा ही दीपदान होता है, क्योंकि वृंदावन में तो कंटिन्यू दीपदान होता है। और कुछ इस्कॉन्स की सिटी में प्रॉपर दीपदान नहीं होता, वो एक समय होता है कि हाँ दीपदान हो रहा है। पर अगर आप वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे वहाँ कंटिन्यू हर दिन दीपदान होता है, वहाँ तुलसियों को भी दीपदान होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में भी जितनी तुलसियाँ तो दीपदान करें, उनको डेली दिया जलाएं, उनके पास उनकी डेली आरती करें, आनंद लें, ठाकुर जी की सेवा करें। हम आपसे ऐसे ही डेली ठाकुर जी की सेवा रिलेटेड बात करते रहेंगे। और भी अगर आपको कार्तिक मास में कोई जानकारी चाहिए, कार्तिक मास में व्रत कैसे करें, क्या करें, और कार्तिक मास में सबसे अच्छा है कि एकादशी पढ़ती हैं, आप एकादशी रह सकती हैं। तो कार्तिक मास का ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी अगर कार्तिक मास को लेकर कुछ भी आपके प्रश्न या सवाल हों, या कार्तिक महीने के बारे में कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। और आप लोग के जो भी सवाल हैं मैं उन सब के जवाब आपको दूंगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास।